ये जो बात है खास करके बयानों की, ये तो एक श्रीमान थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने मेरी वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से पेश करके ये विवादास्पद बयान बनाए थे। मैं कोई विवादास्पद बयान नहीं देता हूँ, बयान मेरे सत्य हैं। मैं अभी भी सत्य बोल रहा हूँ और सत्य बोलता ही रहूँगा। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसके तहत कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। भिंड लोकसभा क्षेत्र से ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा दलित चेहरे फूल सिंह बरिया को उतारकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें कि फूल सिंह बरिया हाल ही में विधानसभा चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के माने जाने वाले फूल सिंह बरिया अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। लोकसभा का टिकट मिलने के बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव में दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने पूर्व मंत्री का नाम लिए बगैर कहा कि मैंने कभी कोई गलत बात नहीं की, वो तो एक मुख्यमंत्री का सपना देख रहे नेता ने मेरी वीडियो एडिट करके वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें चुनौती दी थी कि वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे और हार गए। वहीं वे भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आए। उनका कहना है, प्रधानमंत्री बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करते, दिल्ली बॉर्डर पर मर रहे किसानों की बात नहीं करते। वहीं भाजपा पर हमला करते हुए वे कहते हैं कि भाजपा कानून नहीं मानती, भाजपा संविधान नहीं मानती, भाजपा लोकतंत्र नहीं मानती है। भाजपा कहेगी कि हमने हाथा 10,000 लोगों को मार देंगे और मार दिया, ये जिसकी सौगंध खा जाए। भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के विषय में बरिया कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा के दलित, ओबीसी और आदिवासी कार्ड चलने पर बरिया बोले कि राहुल गांधी की यात्रा में सबसे ज्यादा सवर्ण नेता ही चल रहे हैं। दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज इतना संपन्न नहीं है कि राहुल गांधी के साथ चल सके। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ग्वालियर चंबल की सियासत में फूल सिंह बरिया के लोकसभा में उतरने के बाद पारा गर्म होने वाला है, जहां दोनों ही पार्टियां अपने अपने तीर छोड़ेंगी। से लेकर 9 पार्टी ने विश्वास किया है। 3 बार वहां पर कांग्रेस, मैं पार्टी को इस विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि इस विश्वास को कायम रखूं और इस लोकसभा को जिता करके कांग्रेस को दूंगा तो विश्वास कांग्रेस का और बढ़ जाएगा। किस तरह का चैलेंज देखते हैं आप? नहीं, चैलेंज मेरे लिए, मैं कोई चैलेंज नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरा काम का शैली, मेरे काम का तरीका अलग है और मेरे काम के आगे बीजेपी का काम का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को तो मैं पॉलिटिकल पार्टी, अब मजबूरी है, चलो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कानून को ना माने, उनके नेता संविधान को ख़त्म करने की बात करें, लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात करें, मैं ऐसी पार्टी को नहीं मानता हूं कि ऐसा कुछ है। आप कई चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं कि ये लोकसभा का जो चुनाव है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, ये चुनाव महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा इसलिए बन जाता है कि बीजेपी के लोगों ने ये कहा है कि इस बार हम संविधान को बदलेंगे, लोकतंत्र को बदलेंगे, लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे। इस प्रकार का समय है कि इसमें जीतना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो इंडिया गठबंधन है उसकी इंडिया में गवर्नमेंट भी बनेगी और देश को बचाने के काम भी आएगी। मैं भिंड जीत करके दूंगा, 1 सीट बढ़ा करके दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। भिंड सीट की बात की जाए तो वहाँ हमेशा जातीय समीकरण हमेशा हावी रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप चूँकि एक विशेष वर्ग के नेता के रूप में एक पहचान बना चुके हैं और कई बार इस तरह के बयान भी आपके आए हैं तो वो हमेशा कई जगह आलोचना हुई है और कई जगह विवादास्पद रहे। नहीं, देखिए, इसे कैसे निपटेंगे? ये जो बात है खास करके बयानों की, ये तो एक श्रीमान थे, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने मेरी वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से पेश करके ये विवादास्पद बयान बनाए थे। मैं कोई विवादास्पद बयान नहीं देता हूँ, बयान मेरे सत्य हैं। मैं अभी भी सत्य बोल रहा हूँ और सत्य बोलता ही रहूँगा और इस भिंड सीट के ऊपर मेरा सत्य बोलना ही वहाँ क्रांति कांग्रेस के लिए ये सीट जीत करके जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक मनोबल बढ़ेगा लोगों का और ऐसी जीत होगी कि लोग और भाजपा, मैं समझता हूँ कि इस बात को देखेंगे कि जो हो क्या गया है, इस तरह का वोट होगा। देवाशीष ने अभी आपका जैसे टिकट फाइनल हुआ उससे पहले कई इशारों में अपना विरोध दर्ज कराया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता नहीं है कि कांग्रेस में गुटबाजी भी शुरू हो गई, टिकट फाइनल होती है आपका? भारत नहीं, पूरी दुनिया में जब पार्टियां अनेक हो सकती हैं तो पार्टियों में लोगों की सोच भी अनेक हो सकती है, लेकिन इसके कारण कोई हारे कोई जीते बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और किसी का, देखिए, ये
ये कोई दुख सुख की बात नहीं है, ये सेवा का या देश को बचाने वाला विषय है। देश को बचाने वाला विषय है। मतदाता समझ लेगा कि फूल सिंह बरैया इस पार्टी से संविधान को बचाने के लिए आया है, लोगों के रोजगार देने के लिए आया है, बेरोजगारी को ख़त्म करने आया है। फूल सिंह बरैया महंगाई को कंट्रोल कराएगा, किसानों के लिए लड़ेगा, तो लोग अपने आप वोट देंगे। बीजेपी तो कह रही है इस बार 400 पार हम जीत रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे गवर्नमेंट बनाएगी, कैसे न्याय दिलाएगी? जिस आदमी को 20,000 वोट पड़ेंगे वो भी पहले से कहेगा कि मैं जीतूंगा 2 लाख वोटों से। ये कोई मतलब नहीं होता है। 400 पार इस बार 200 ही पार हो जाएंगे तो समझूंगा कि मोदी बहुत बड़े नेता तो हैं। कांग्रेस के पास आपके पास क्या प्लान है जो उनका मिथक तोड़े 400 वाला? वो तो मिथक टूट गया, इंडिया अलायंस आ गया है और हम लोग जो है बहुत मजबूती से आए मैदान में, उनका मिथक तोड़ देंगे। अगर बात की जाए, आपका टिकट फाइनल हो गया, गुना की बात की जाए तो गुना में अभी होल्ड पे रखा हुआ है। अब ये देख राजा साहब चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये तो अभी तय नहीं है कौन लड़ेगा, लेकिन ये कल आ जाएगा सामने, परसों आ जाएगा, 2-3 दिन में सब आ जाएगा। उसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है, मीटिंग चल रही है। ये जो टिकट दिए जा रहे हैं ये थोपे जा रहे हैं। स्थानीय जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, दूसरे जिलों से नेता भेजे जा रहे हैं। नहीं, कौन थोप दिया? मुझे तो कोई थोपने वाला कोई है नाम आपके पास थोपने वाला? आप क्या मूलतः भिंड से हैं? आपको यही पता नहीं है तो काय के लाने मिला? तो आप मुझे जानना चाह रहे हैं? नहीं, कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। जनता पूछियो मैं कहाँ हूँ। मैं ग्वालियर के लिए लड़ रहा हूँ 24 घंटे, तो ग्वालियर की जनता मुझे ग्वालियर का कहती है। मैं भांडेर के लिए लड़ा 24 घंटे, मुझे भांडेर की जनता ने मुझे माना कि नहीं भांडेर का हूँ। आदमी काम के लिए लोकल माना जाता है, समझे नहीं बात को। मैं भिंड के लिए लड़ता हूँ, मैं इंदौर के लिए भी लड़ता हूँ, मैं भोपाल के लिए लड़ता हूँ। जहाँ के लिए आदमी लड़ेगा वहाँ का लोकल बन जाता है। मेरे कहने का आशय ये था कि देवाशीष की पोस्ट हुई है कल, उन्होंने वायरल की है, लिखी है सोशल मीडिया पर, तो इसी के इर्द-गिर्द। देखिए, इस बात पे मेरा कोई बात करने का मतलब नहीं कि कौन कहाँ है। मेरा निवास स्थान महगांव में है, ठीक है। देवाशीष जी जो हैं कैलारस मुरैना के, ठीक है। अब भ्रम टूट जाए तो आपने याद करके रखना, फिर भूल मत जाना। लेकिन आपने विधानसभा चुनाव में प्रतिज्ञा ली थी, क्या लोकसभा चुनाव में कोई प्रतिज्ञा लेने जा? नहीं, प्रतिज्ञा मैंने अब नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा ली थी तो पार्टी अगर मेरी बात मान जाती तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, नहीं मानी तो अब नहीं लूँगा मैं, और जब मेरी बात मानने लगेगी कांग्रेस तो ले लूँगा। प्रदेश सरकार के एक मंत्री थे, उनको चैलेंज आपने किया था जबरदस्त तरीके से, मंच से भी चैलेंज। इस बार किसी को चैलेंज देने जा रहे हैं? नहीं, अब इस बार मेरे को किसी ने हरा ही नहीं है तो चैलेंज दूँ? पहले तो उसने मेरे को हरा दिया था, नहीं गलत तरीके से हरा दिया था। कलेक्टर एसपी को आगे करके, गुंडागर्दी करके, भले आदमी को जेल में भेज करके, और 108 और 100 नंबर की गाड़ियों में शराब और पैसे बंटवा कर थानेदारों से बूथ कैप्चरिंग करा के जब मुझे हरा दिया 51 वोट से, तो मैं क्या कोई मिट्टी का बनाऊं क्या? मैं भी चैलेंज करूंगा। चैलेंज कर दिया, मैंने हरा दिया। इस बार जीत का अंतर क्या आपने जीत को? हाँ, ये मैं 5-6 दिन में मैं ये भी बता दूंगा कि इतने वोट से मैं जीतूंगा। आखिर क्या फार्मूला? आप हमेशा फार्मूले की बात करते हैं, वो फार्मूला जानना चाहते हैं, वो क्या फार्मूला है? देखिए, मैं एक लाइन बताऊंगा, अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 2019 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, मोदी जी को 22 करोड़ 90 लाख वोट पड़े थे और उनको बहुत बड़ा बहुमत मिला था, 22 करोड़ 90 लाख। कांग्रेस के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी, ये वोट कांग्रेस के लिए 100% पड़ सकता है। तीनों वोटों की संख्या 43 करोड़ है, तो वोटी थी करोड़, 43 करोड़, और मोदी